अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 12 फरवरी 2022 बरोज़ हफ्ता। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो प्रोग्राम है उसके थंबनेल के ऊपर मैं सोशल मीडिया टीम को कहूँगा कि डेट वो दे दिया करें, मुझे भी आसानी हो जाएगी। आज हफ्ता है आपको और बहुत अहम इश्यूज़ पे गुफ्तगू करनी है। मेरी सोशल मीडिया टीम ने या मेरी पूरी मीडिया टीम जो लंदन में दोस्त हैं हमारे या बाकी जगहों पे बैठे हैं कि किसी तरह से मुस्कान से रब्ता हो सके। इंडिया में हिम्मत है उसके वालिदैन की, उधर अवॉइड कर रहे थे, सीरियस थ्रेट्स थी। तो फिर वहीं पर मुंबई में शाहनवाज़, उस बच्चे के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, जो मुंबई में था, उसने अपनी बड़ी महंगी गाड़ी बेच दी थी और पूरी दुनिया में वो रहा कि कोविड के दिनों में गैस के सिलेंडर नहीं थे। एक मुसलमान उठा, सोचिए ज़रा। दीन जो है ना इस्लाम, ये इंसानियत का दीन है, ये इंसानियत का दीन है, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, इंसानियत का दीन है ये। और ये इंसान की को अहमियत देता है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, आका दो जहाँ हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजे। और अमजद चौधरी साहब से रिक्वेस्ट की, शाहनवाज़ से तफसीली गुफ्तगू मुस्कान के हवाले से, बाकी इशूज़ की हुई। प्रोग्राम ज़रा लंबा था, उसको शॉर्ट किया है ताकि आप तक सारी चीज़ दिखा सकें। 2-3 चीज़ें आपने पूछी हैं। एक तो कल का प्रोग्राम इसी टाइम पे जब देखेंगे आप तो आपको जस्टिस काजी फायजी साहब के केस के दोबारा नए सिरे से मैं चीज़ें सारी बताऊँगा। और इंशाल्लाह मंडे की सुबह प्रोग्राम में मरीम नवाज़ का जो केस है उसके बारे में तफसीली गुफ्तगू होगी। आज चलते हैं, बड़ा शोर पड़ा हुआ है, मरीम औरंगज़ेब आ गई कि जनाब एहतसाब अदालत ने साफ पानी में क्या कर दिया, गठ जोड़ आवाज़ी आना शुरू हो गया आपके। ये शहजाद अकबर साहब ने जो काम किए उसमें नैब लाहौर की तरफ से भी बड़ी कोताहियाँ कमियाँ हैं। इससे पहले मीर शकीलुर रहमान का केस आपने देखा है और इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग का जो FIA का केस है। ये शहजाद अकबर के बड़ा ईमानदारी से बंदे को काम करना चाहिए। ये ओपन एंड शट केस है, साफ पानी वाला केस भी। ये 56 कंपनियों के केसेस के बेसिकली कंप्लेनेंट अज़हर सिद्दीक था जो ये सारे मामले नैब के सामने लेके गया। ये मेरा कोई ज़ाती मामला नहीं था, इस कौम के साथ जुल्म हो रहा था। इन लोगों ने ये समझा नहीं सके या नैब उस तरफ ला नहीं सका। बुनियादी तौर पर ये लोकल गवर्नमेंट के काम थे। आर्टिकल 140A बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, ये ज़िले हुकूमतों के काम थे। इन्होंने पहले प्रोजेक्ट बनाए, प्रोजेक्ट का पैसा पहले डंप किया, वहां बहुत बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे लोग रखे, अय्याशियां करवाई और उसके बाद इन्होंने कंपनियां बना ली। अब कंपनियां आईनी तौर पर नहीं बन सकती और उसमें करोड़ों रुपया तनख्वाहों में, अय्याशियों में। जब आप ब्यूरोक्रेट हैं तो तनख्वाह उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। ये तो क्रेडिट जाता है जनाब जैसे साकिब निसार साहब का कि जो डायरेक्टर्स और इस तरह की मामले को टेकअप किया और सारे पैसे वापस दिलवाए इनसे। अब साफ पानी केस में जो ऑर्डर दिया बहुत डिफेक्टिव ऑर्डर है। शायद जज साहब करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का मतलब ही नहीं समझ सके और सेक्शन 9 की शायद इंटरप्रिटेशन नहीं आ सकी। बहुत ग्रेव इरेगुलरिटीज़ हैं उस ऑर्डर के अंदर और अच्छी अपील तैयार की तो यकीनन ये मामला जो है ना सेट साइड हो जाएगा और अब ट्रायल जो है मेरिट पे कंप्लीट होना चाहिए। 16 मुलाजमीन, कमरुल इस्लाम राजा और 16 मुलाजमीन को बरी कर दिया अदालत ने। और कहना यही है कि कोई खिलाफ वर्जी या ला कानूनियत साबित नहीं हुई। बहुत सी हैं इलीगैलिटीज़, इरेगुलरिटीज़, करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। वाइट कॉलर क्राइम सेक्शन 9 बैकग्राउंड पे चल रहा है, उसमें कौन का पैसे लेकर अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करना, ये भी तो करप्शन ही है ना। चलें, साजिद अवान ने 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जारी किया है और फैसले में वो बता रहे हैं कि सर्वे से लेकर प्रोजेक्ट मुकम्मल होने तक तमाम कवानीन पर अमल दरामद किया गया। मैं ढूंढ रहा था, मैं लॉ भी देख रहा था, मैं बहुत डिफेक्ट बता सकता हूँ। ये जब अपील होगी तो फिर बात होगी। उन्होंने कहना था कि मंजूरी ली गई है और तब्दीली में जो मनसूबे में जो तब्दीली की गई है असल लागत में इजाफा ना हुआ, ये भी गलत बात है, ये भी प्रामा फिशाई। और उन्होंने कहा कि ज़िमनी रेफरेंस भी दायर किया गया। शहबाज शरीफ के दामाद और बेटी के मलकीती अली ट्रेड सेंटर का 3रा फ्लोर ओपन बिडिंग के ज़रिए कंपनी को दिया गया। अच्छा, ये सिर्फ ये ज़रा मज़ेदार बात है ना, ज़रा बाकी पार्टीज़ भी ढूंढ लेनी थी ओपन बिडिंग में कौन कौन सी हैं। बिडिंग का हमसे ज़्यादा किसी को पता है?
चलें छोड़ें, मैं इन बातों में नहीं आना चाहता, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये जो इनको है ना, दामाद को, अली इमरान को और उनकी बेटी बाहर क्यों भागे, मुझे सिर्फ इतना बता दें, बाहर क्यों भागे वो, एब्सकॉन्डर बन के बाहर भागे, याशिया करते फिर रहे हैं और यहाँ फेस करते हैं इनको। और प्रोसिक्यूशन का इल्ज़ाम जो यही है कि फ्लोर का कब्जा नहीं लिया गया और एडवांस कराया दिया गया, सारा पैसे ही एडवांस दे दिए गए। कमाल की बात ये है। और लाकानूनियत या रूल्स की खिलाफ वर्जी या माली फ़वाइद की बात ये कर रहा है, ऑर्डर नहीं है। साबिक CEO वसीम अजमल ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया। अली इमरान की कंपनी और साफ़ की माले जो माहिदा हुआ है वो कानून के मुताबिक है और कानून नैब के ज़िम्मे में नहीं जाता। और अगली जो बात है ना, जो वो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की दफ़ा 4 के तहत ज़ेर इल्तवा केसेस इसके दायरे इख्तियार में आते हैं। अब सेक्शन 4 की इंटरप्रटेशन भी की है इन्होंने। सरकारी अफसरान भी इसमें शामिल हैं और प्राइवेट भी हैं। अब सेक्शन 4 की इम्प्लीमेंटेशन कैसे की है उन्होंने, ये वाला मामला भी होना है। और इस केस में शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद दोनों को एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर किया हुआ। चलते हैं आगे, बैकग्राउंड पर ये चल रहा होगा। एक और बड़ा अहम इशू है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, CDA पर कूड़ा रिहायशी सेक्टर में फेंकने पर पाबंदी आयद कर दी। हम भी यहाँ कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने ये मामला टेकअप किया, पाबंदी लगा दी है और अदालत ने इस्तफसार किया कि कूड़ा साइट और डंपिंग साइट ना बनाने की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। और उन्होंने कहा, CDA काम ने बताया कि तरह के कूड़ा करकट लगाने के लिए ऐसी कोई स्कीम शामिल नहीं है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी दाखिला, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी और सेक्रेटरी माहौलियात तब्दीली को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 31 मार्च तक मुलतवी कर दी हुई। जब आप एक स्कीम बनाते हैं, स्कीम में ये चीज़ें सारी आपको देखनी है और आने वाले दिनों में हमें इस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, डंप करने का और इसी कूड़े से आगे बिजली पैदा करने के हवाले से आपको सोचना है। और उम्मीद है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तवज्जो दें तो दोनों काम एक में ही हो सकते हैं। अगला जो है FA मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। स्पेशल जज सेंट्रल ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ज़मानतों का ज़मानतों का अबूरी हुक्म जारी कर दिया। अबूरी ज़मानतों का हुक्म तहरीरी हुक्म जारी कर दिया और वकला को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने केस मुलतवी की दरख्वास्त दायर की कि जो वकील हैं वो मसरूफ़ हैं और सरकारी वकील की तरफ से मुखालफत की गई। 18 फरवरी तक मुलतवी कर दी है और फ़र्द जुर्म आयद करने का। ये याद रखिएगा, उस दिन ये खुद चाहेंगे कि फ़र्द जुर्म आयद हो जाए। FIA ने चूँकि डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है, FIA कोशिश करेगी, पता नहीं अब करती नहीं करती, चूँकि पुरानी अगर टीम हुई तो वो तो यही कहेगी फ़र्द जुर्म आयद हो जाए। अगर ये फ़ैसला कर लिया है कि इसकी री इन्वेस्टिगेशन या मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होनी है तो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी। ये भी शहजाद अकबर साहब, मैं नालायकी का लफ्ज़ क्या करूँ, या जिस तरह भी उन्होंने टेकअप किया, उन्होंने सीरियसली इस मैटर को टेकअप नहीं किया। अब मैं उसमें क्या कहना चाहता हूँ कि आगे क्या हालात और वाक़यात हैं। नैब के जो अफसर लगाए गए उनकी रेपुटेशन के बारे में मैं पुराने प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ। आगे चलते हैं, जैसे मैंने जिक्र किया शाहनवाज के हवाले से, मुंबई में लेकर चलते हैं। अभी चौधरी साहब तफसीली गुफ्तगू करेंगे उनके साथ। मिस्कान के हवाले से जो बात हुई है और फिर जो चैरिटी करता रहा ये लड़का, बड़ी मेहनत करता रहा है और उसने जो बात की है कि मुसलमान में एक तकसीम पैदा करें, डिवाइड एंड रूल का प्रिंसिपल अपनाया जा रहा है। और इस मुस्कान के हवाले से हिंदुओं ने भी ना इस पर आवाज़ उठाई है, लेकिन RSS जो आपको पता है इंतहा पसंद जो है, और इस पर ना बैनुल-अक़वामी तौर पर ना UNO कोई इस पर बात नहीं कर रहा। वो सिर्फ उन्हें मुसलमान ही नज़र आते हैं। हम याद रखिएगा, वी आर आम खान बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट। ये वैसे ही मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ। इस्लाम जितना ज़बरदस्त दीन है पूरी दुनिया में ऐसा दीन नहीं है। चलते हैं उस तरफ, रामजो चौधरी से बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके पास एक ऐसा मेहमान लेके आए हैं जो जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। ये मेहमान इसलिए मैं इनको कह रहा हूँ कि ये इनकी बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने हमारे चैनल को ये इज्जत बख्शी और एक दफ़ा फिर हमारे कहने के ऊपर ये मैदान में आए हैं। जी, आपके सामने जो इस वक्त नौजवान नज़र आ रहे हैं ये इंडिया के शाहनवाज साहब हैं। ये वही शाहनवाज साहब हैं जिन्होंने कोविड के दौरान अपनी बेशकीमती गाड़ी बेच के, जिसकी मालियत लाखों में थी, और वो बेच के तो इन्होंने जो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर जो थे वो डोनेट किए लोगों में। पूरे बॉम्बे के अंदर इन्होंने जो है बल्कि बॉम्बे से बाहर से भी लोग आके इनसे मदद लेते थे और इन्होंने एक बड़ा ही बड़ा कारनामा अंजाम दिया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में मीडिया के ऊपर इनका चर्चा हुआ।
ये लेकिन बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान हैं और मैं समझता हूँ कि ये मुसलमान होने के नाते एक अच्छे इंसान हैं और इंसानियत का प्रचार करते हैं और बड़े दुख की बात है कि इस तरह के नौजवान भारत में मौजूद हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ के 20 करोड़ मुसलमानों को, लेकिन उसके बावजूद हमें जो वहाँ से जो न्यूज़ मिलती हैं, जो पिक्चर्स वहाँ से मिलती हैं, जो सिनेरियो मिलता है, वो बड़ा ही दिल दहला देने वाला होता है, दुख वाला होता है। लेकिन ये ऐसे नौजवान हैं, ये हिम्मत नहीं हारते। मेरी आज भी इनसे बड़ी गुफ्तगू हुई और हम दोनों ने मिलकर कोशिश की कि हम मुस्कान से या मुस्कान के वालिद से बात कर सकें। शाहनवाज साहब ने मेरी काफ़ी मदद की, इसमें उनके नंबर्स वगैरह दिए, हमने उनको मैसेजेस भी भेजे। अब ये शाहनवाज साहब से पूछेंगे कि क्या वजह हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपने हमें आज फिर टाइम दिया। मैंने थोड़ा-सा आपका तारुफ करवा दिया है। बहुत अच्छे तरीके से हार्मनी से रहते थे क्योंकि 1986 और 88 में मैंने इंडिया विज़िट किया था जब मैं कॉलेज में था और बड़े ही ज़बरदस्त लोग थे, बड़े वेलकमिंग, बड़े मेहमान नवाज़। लेकिन पिछले चंद सालों से मैं पॉलिटिकली बात नहीं करना चाहता क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों के लिए वहाँ पे काफ़ी मसाइल भी होते हैं और मैं उनसे आपसे ये जवाब चाहूँगा भी नहीं। लेकिन हमें यहाँ पे ये महसूस हो रहा है कि पिछले 5-7 सालों के से जो एक नफ़रत का इंजेक्शन लोगों के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है, छोटे-छोटे स्कूल के बच्चे जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, वो इसमें कूद पड़े हैं। वो भगवा कलर, ऑरेंज कलर पहन के और दूसरे ब्लू कलर पहन के आमने-सामने आ गए हैं। आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए अब्दुल साहब, सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि बहुत ही बड़े राइटर थे अल्लामा इकबाल साहब, जिन्होंने कई साल पहले कहा था सारी जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो वो जी, बात एक दिमाग में है हमारे। और मैं आपको कहूँगा कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, ये सिचुएशन जो मतलब एक तरह से क्रिएट की जा रही है ताकि हिंदू और मुस्लिम में एक बोलते हैं ना कि एक फासले पैदा हो। हम लोग जब से रह रहे हैं कई मतलब कुछ सालों से मैंने देखा है, ये पिछले कुछ सालों से ही, कि हिंदू मुस्लिम डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं और मेरे साथ में जो लोग काम करते हैं हिंदू हैं, बहुत ही पॉजिटिव है। हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, साथ में उठना बैठना खाना पीना सब रहता है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से आज मैं कहूंगा कि पीस एंड हार्मनी जो है वो बहुत ही खराब हो रही है हमारे यहाँ पर। और ये मैं पूरे सारे हिंदुओं के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये कुछ तबके के लोग हैं जो चाह रहे हैं कि मतलब एक कहते हैं ना हम लोग की एक गलत तरीके से काम किया जाए और हिंदू मुस्लिम में एक फासले पैदा किए जाए। लेकिन मैं आपके जरिए बता दूं कि ऐसा कोई फासला होगा नहीं, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें और कितने भी अपनी हिम्मत जुटा लें। हम एक साथ रहे हैं पहले से और आगे भी इंशाल्लाह हम लोग साथ मिलकर ही रहेंगे। जी, शाहनवाज़ साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने कल अपने चैनल 5 के ऊपर भी ये न्यूज़ की थी, वो मैंने आपको भेजी भी है, जिसमें मैंने बताया है कि बहुत सारी जो हिंदू ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं या दलित नौजवान हैं और दूसरे हिंदू ऑर्गेनाइज़ेशन में पॉज़िटिव लोग हैं, वो आपके और मुसलमानों के और उस बच्ची के हक़ में भी सामने आए हैं। तो ये बड़े अरसे बाद पहली दफ़ा ये मूवमेंट हुई है कि लोग अब वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं एनफ इज एनफ। तो लोगों ने, मुझे लगता है कि डिसाइड कर लिया है कि ये जो डिवाइड एंड रूल वाला मसला है, इसको हम ज्यादा अब चलने नहीं देंगे और हम जैसे पहले हार्मनी में रहते थे। हमारा भी मकसद, देखिए मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरा चैनल पाकिस्तान में है, हम पाकिस्तान के रेफरेंस से आपसे बात कर रहे हैं और हम भाईचारे की बात कर रहे हैं। हमारा मकसद यहाँ पे किसी किस्म का तफरका डालना या चीजों से फायदा उठाना नहीं है। बिल्कुल अब्दुल साहब, देखिए आप ठीक करें। और मैं कहूँगा कि हम एक देश के नागरिक होने से पहले हम लोग एक मुसलमान हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर अमन और शांति रहे। हमारी हमारी भी कोशिश रहती है कि हम लोग कोशिश करें कि सबको मिलजुल कर साथ रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारा कोई पड़ोसी अगर कोई तकलीफ में है तो हमें जरूरी है कि मतलब उसकी मदद करना, ये नहीं देखना कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। तो जब मैंने जी, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन किया स्टार्ट में, तब मैंने कभी नहीं देखा कि मतलब अगर ऑक्सीजन की जरूरत है किसी को तो वो हिंदू है या मुस्लिम है। मेरा मकसद यही होता था कि वो इंसान है और हम लोग हमारे नबी की बात पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग इंसानियत को बचाना जानते हैं, हम ये नहीं जानते कि वो हिंदू या मुस्लिम है। हमारा मकसद ये होता है कि हम लोग उस इंसान की जान बचाएं, इंसानियत को बचाएं। तो एक वही देख के मैंने अपना फर्ज निभाया है। और मैं उस बच्ची को सलाम करता हूँ जिस बच्ची ने इतनी हिम्मत दिखाई। नहीं तो कई ऐसी बच्चियां होती हैं जो इतने लोगों को देख के डर जाती हैं, लेकिन जी। उस बच्ची ने इतने सारे लोगों के सामने जो हिम्मत दिखाई, उसको सलाम है और उसकी हिम्मत को सलाम है। मैंने भी कोशिश करी कि मतलब उनसे कांटेक्ट करने की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कांटेक्ट इसलिए नहीं हो पा रहा है
क्योंकि कहीं ना कहीं उनको प्रेशर होगा। आज पूरी दुनिया में उस बच्ची को, मतलब उस बच्ची को सपोर्ट मिल रहा है पूरी दुनिया का, तो एक प्रेशर होता है कि मतलब आप इनसे बात मत करो, आप उनसे मत बात करो। लेकिन ठीक है, बात नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम लोग फिर कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। और उनकी हौसला अफजाई करना बहुत जरूरी है अभी, क्योंकि मैं बिल्कुल चाहता हूँ जरूरी कि है। हर बच्ची चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, लड़की हो, तो हिम्मत वाली हो, वो ऐसे ही आगे बढ़ के सामना करे जैसे कि उस बच्ची ने किया है सामना। कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर आप चल रही हैं और मैं सर। आपको एक बात कहूंगा जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, हमारा जो हिंदुस्तान है एक फूलों का गुलदस्ता है, जिसमें फूल जी हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। तो इन सब रिलीजियन से एक गुलदस्ता बनता है जिसका नाम है हिंदुस्तान। और उस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, और जितना भी हमें राइट देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग उसी के हिसाब से काम करेंगे, उसी के हिसाब से रहेंगे। हम लोग अगेंस्ट द लॉ कोई काम नहीं करेंगे, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कोई काम नहीं करेंगे, इसी के दायरे में रहकर काम करेंगे। और जैसा पहला हिंदुस्तान था एक फूलों का गुलदस्ता, आगे भी वैसे ही रहेगा। बहुत अच्छी बात है जी आपकी ये जो सोच है, अल्लाह ताला इसको परवान चढ़ाए। और हम यहाँ पाकिस्तान की तरफ से, पूरे पाकिस्तान और मैं अपने चैनल 5 की तरफ से भी, हम भी आपके लिए दुआ गो हैं कि आपके मुल्क में अमन शांति रहे, और आप बीइंग ए मुस्लिम अपना किरदार अदा करते रहें। और वो जो लोग हैं जो नफरत बांटना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब ना करे। बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू वेरी मच जी। आपने हम जो इसे तफसीली गुफ्तगू सुन ली, प्रोग्राम लंबा था, ज़रा छोटा छोटा किया है मेरी से। आप लोगों ने कहा 15-16 मिनट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, कोशिश होगी उसी के दौरान ये बात आ जाए। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।